सुबह के 5 बज रहे थे। बोध गया वो पवित्र जमीन जहां सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान मिला था, जहां दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मन में शांति लेकर आते हैं। उस सुबह भी सैकड़ों लोग महाबोधि मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। प्रार्थनाओं की आवाज हवा में घुली हुई थी और तभी धमाका। एक नहीं, दो नहीं, कुल 10 विस्फोट। लेकिन जो सवाल आज भी हवा में लटका हुआ है वो ये है कि क्या इन धमाकों को रोका जा सकता था? क्या किसी को पहले से पता था? और अगर पता था तो फिर क्यों कुछ नहीं हुआ? आज हम उस सच की परतें उठाएंगे जिसे सालों से दबाया गया है। 7 जुलाई 2013 सुबह 5:03 बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर में पहला धमाका हुआ। देखते ही देखते 9 विस्फोट हुए, एक के बाद एक। मंदिर की दीवारें कांप उठी, श्रद्धालु चीखते हुए भागने लगे। धुएं के बादल उस पवित्र आसमान को ढकने लगे। 2 भिक्षु घायल हुए और जो नुकसान हुआ वो सिर्फ पत्थरों का नहीं था, वो एक पूरी आस्था पर हमला था। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इन धमाकों से पहले भारत की खुफिया एजेंसियों के पास एक चेतावनी आई थी? बात करते हैं उस खुफिया रिपोर्ट की। धमाकों से कुछ हफ्ते पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को एक इनपुट मिला था। सूत्रों के अनुसार इस इनपुट में साफ संकेत थे कि बोध गया जैसे संवेदनशील धार्मिक स्थल पर हमला हो सकता है। ये इनपुट कहां से आया, किसने दिया, इसकी पूरी जानकारी आज भी सार्वजनिक नहीं है। लेकिन जो बात सामने आई वो ये थी कि उस इनपुट के बाद भी मंदिर परिसर की सुरक्षा को उस स्तर तक नहीं बढ़ाया गया जितना होना चाहिए था। सोचिए जरा, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जहां हर साल दुनिया के कोने कोने से जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, तिब्बत लाखों लोग आते हैं, और उस जगह की सुरक्षा को लेकर एक खुफिया चेतावनी आए और उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये एक ऐसी भूल है जिसकी कीमत लाखों लोगों की आस्था ने चुकाई। जांच शुरू हुई। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मैदान में आई और धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। इस हमले के पीछे था इंडियन मुजाहिदीन और उसके तार जुड़े थे यासीन भटकल से। वही यासीन भटकल जिसे उसी साल अगस्त में नेपाल बॉर्डर के पास गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ में कबूल किया कि बोध गया हमले की योजना उसने बनाई थी। लेकिन एक और नाम सामने आया, तहसीन अख्तर, जो बाद में इस पूरे नेटवर्क का अहम हिस्सा निकला। अब सवाल ये उठता है, अगर एनआईए इन लोगों तक पहुंच सकी, अगर हमले के बाद सारे तार जोड़े जा सके, तो क्या हमले से पहले इन्हें नहीं पहचाना जा सकता था? खुफिया तंत्र की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जानकारी होती है लेकिन कभी कभी वो जानकारी सही जगह सही समय पर नहीं पहुंचती, या पहुंचती है और फिर भी कोई एक्शन नहीं होता। बोध गया के उस सुबह अगर विस्फोट कुछ घंटे बाद होते, जब मंदिर परिसर में भीड़ और ज्यादा होती, तो तस्वीर कुछ और होती। तब सिर्फ 2 घायल नहीं होते, तब हम शायद सैकड़ों मौतों की बात कर रहे होते। और ये सोचकर रूह कांप जाती है। हमले के बाद बिहार सरकार, केंद्र सरकार दोनों ने सुरक्षा चूक से साफ इनकार किया। कहा गया हमें कोई ठोस इनपुट नहीं था। लेकिन संसद में जब ये मुद्दा उठा, जब पत्रकारों ने खोदना शुरू किया, तब कुछ और ही तस्वीर उभरी। सूत्रों ने बताया कि चेतावनी थी, अस्पष्ट जरूर थी, लेकिन थी। और इसीलिए आज भी ये सवाल जिंदा है, क्या वो चेतावनी काफी थी एक्शन लेने के लिए? और अगर थी तो जिम्मेदार कौन है? ये सिर्फ एक घटना की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां जानकारी और जागरूकता के बीच एक खाई होती है, जहां चेतावनियां फाइलों में दब जाती हैं, जहां जब तक कुछ होता नहीं तब तक कोई हिलता नहीं। बोध गया वो जगह है जहां शांति की तलाश में दुनिया आती है, जहां बुद्ध ने कहा था जागो। लेकिन उस सुबह हमारा सिस्टम जागा नहीं था, और यही सच सबसे ज्यादा तकलीफ देता है।